इस साल रह गया मेरी मम्मी का बर्थडे बिल्कुल अधूरा। सच में ये सोचा भी नहीं था कि मेरी मम्मी का बर्थडे इतना अधूरा हो जाएगा। हर साल मैं यही ट्राई करती हूँ कि मम्मी के बर्थडे पे कुछ ऐसा स्पेशल करूँ जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए और उनको पापा की याद ना आए इस दिन। लेकिन आज मेरी कोशिश बिल्कुल नाकाम रह गई। मम्मी का बर्थडे था तो गिफ्ट तो देना बनता था ना, इसलिए मम्मी का दामाद और मैं आ गए थे कुछ खरीदने के लिए। सबसे पहले हम सैमसंग स्टोर गए। वहां से हमने सोचा कि हम यहीं से कुछ देख लेते हैं, एक फोन, बिकॉज सैमसंग का फोन ना बहुत अच्छा लगता है मुझे और इसका कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फिर समझ नहीं आ रहा था तो हम आईफोन स्टोर चले गए। आईफोन स्टोर में भी हमने फोन देखा, लेकिन हमें जो फोन चाहिए था वो मिला ही नहीं। तो भाई आईफोन में इतनी मारा मारी चल रही है कि पूछो मत, इससे अच्छा तो सैमसंग ही ले लो। फोन देखने के बाद हम सीधा आ गए थे घर पर, जहाँ पर थी पार्टी। जब ने अपनी मम्मी के लिए पार्टी थ्रो करी थी उनके बर्थडे पर और हम तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए क्योंकि वी ऑल वर वेरी हंग्री। तो हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, लापिनोज का पिज्जा, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, सिर्फ मीठा मीठा टेस्ट था इसका। बाय गॉड, इतना बेकार पिज्जा मैंने कभी नहीं खाया है, सच बता रही हूँ। लेकिन गोपाल को भी दिया, दिव्या दीदी को भी दिया। भूख लगी थी, शाम के 6 बज गए थे, तो हमने सोचा कि भाई कुछ तो मिले खाने को। और पार्टी में सब इतने बिजी हो जाते हैं, रेडी होना, सब कुछ करना, इसीलिए यहाँ पर पिज्जा खाने के बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी को रेडी करने के लिए, बिकॉज उनको रेडी होना, सजना सवरना बिल्कुल नहीं पसंद। पापा थे तब भी नहीं पसंद था, पापा के जाने के बाद तो बिल्कुल ही मम्मी चेंज हो गई। मम्मी को बिंदी लगाना तो छोड़ो, लिपस्टिक लगाना तक नहीं पसंद। और ये देख कर ना मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं जितना हूँ मम्मी का मेकअप कर ही देती हूँ। फिर मैं आई अपने मेकअप की तरफ, जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया, दैट्स इट। क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल से भरी हुई लग रही थी, मैं 3-4 रातों से सोई नहीं थी, तो इसलिए मैंने कंसीलर लगा दिया था। उसके बाद मेरी मम्मी भी रेडी हो गई थी। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ग्रीन कलर की साड़ी में, उनका फेवरेट कलर ग्रीन है एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो हम लोग रेडी हो गए थे केक काटने के लिए, लेकिन मेरी बहन ने फिर डोमिनोज से पिज्जा मंगा लिया बिकॉज उसको वो पिज्जा अच्छा नहीं लगा। फिर इन लोगों ने ये पिज्जा खाया। मैंने तो नहीं खाया बिकॉज मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था। उसके बाद केक आ गया था जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बुलाया और बोला, देखो मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये केक बनाया है। मम्मी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ मेरे झूठ पर, लेकिन सच में ये केक बहुत ज्यादा टेस्टी था। जितना बाहर से लग रहा ना उतना ही अंदर से था। और पार्टी स्टार्ट होने से पहले हम लोग डांस करने लगे बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर लखन। लखन अपनी मीटिंग पर गए हुए थे, जिस वजह से हम लोगों ने लखन का बहुत वेट किया। फिर मैं यहाँ पर कैमरामैन बन गई थी, सबकी पिक्चर्स ली और उन सभी को ये सारी पिक्चर्स बहुत पसंद आई, बहुत से भी बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हो डेकोरेशन में लिखा था फेब्युलस मॉम। साथ में एक बहुत बड़ा कोलाज था जहाँ पर सबकी फोटो थी। इसमें मेरा भाई भी था जो कि इस पार्टी में आया नहीं था। उसको ना पार्टीज वगैरह पसंद नहीं है, और जब भी फैमिली गैदरिंग होती है ना उसको वो तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल अलग है घर में। मम्मी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोगों ने पहाड़ी डांस किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर हुई लखन की एंट्री रात के 9 बजे। 5 बजे से वेट कर रहे थे लखन का कि केक कट करेंगे फटाफट आज और सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी नींद अपनी मम्मी के पास ही आती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं 8 बजे तक सो जाऊंगी, लेकिन 9 तो यहीं बज गए थे केक कटिंग में। भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लखन के ऊपर, लेकिन क्या कर सकते हैं, वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो लखन वर्क खत्म करके सीधा आए थे। देन वी कट द केक लाइक दिस। बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मजा आया। फिर मम्मी ने विश मांगी, जल्दी से जल्दी मुझे एक नाती दो। हर कोई विश यही मांगता है शादी के बाद, मुझे तो समझ नहीं आता उनका लॉजिक। एनीवेज, तो हमने केक कट किया, केक खाया एंड सच बता रही हूँ केक इतना ज्यादा लजीज था कि पूछो मत। बहुत मजे का केक था, बहुत टेस्टी केक था। हम सब ने बिल्कुल भर भर के खाया एंड ट्रस्ट मी, ये दोनों केक आज के दिन ही खत्म हो गए थे। आप देख सकते हो मैं किस तरह केक खा रही थी। ये मैं कुछ एक्ट कर रही थी इसीलिए ऐसे खा रही थी, पर ट्रस्ट मी केक बहुत टेस्टी था। आई होप यू लव दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरी मम्मी को विश करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय, लव यू ऑल।